हेलो बच्चों, क्वांटिटेटिव मास्टरमाइंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ 10th क्लास का साइंस का 10वां पार्ट, जो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे बनता है ना। चलिए हम लोग बना के दिखाते हैं। अवतल दर्पण है ना, दर्पण का प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है ना। जब वस्तु अनंत पर हो है ना। क्वेश्चन नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा, ये नहीं उसका परावर्तक सतह अंदर तरफ रहता है ना। इसको फोकस दूरी इसको हम लोग सी द्वारा दर्शाते हैं। कोई वस्तु अनंत से आ रहा है ना, तो उसको फोटो कहाँ पर बनेगा? टकराने के बाद फोकस में, टकराने के बाद फोकस में है ना। यानी जो वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है ना। तो बीम का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तथा बिंदु आकार का और ठीक लेफ्ट पर बनता है ना। और वास्तविक तथा उल्टा बनता है ना। उल्टा बनता है। तो बीम का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है तथा बिंदु आकार का और ठीक एप पर बनता है ना। वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जब वस्तु सी के परे हो है ना। क्वेश्चन नंबर 2, जब वस्तु सी के पारे हो है ना, यानी सी और अनंत पर हो है ना, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है ना। अवतल दर्पण रखना पड़ेगा, उसका परावर्तक सतह अंदर तरफ रहता है। इसे कहते हैं फोकस दूरी, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या है ना। इसको कहते हैं अनंत है ना, जब वस्तु अनंत पर हो। तो फोकस में पार होगा, है ना। सी में पार होगा है ना, पार होगा रिटर्न है ना। तो बीम का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है ना, एफ तथा सी पर बनता है। सी तथा एफ के बीच बनता है ना। उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। और वास्तविक तथा
उल्टा बनता है ना। तो बीम का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है ना, और वास्तविक तथा उल्टा बनता है ना, इससे उल्टा बन रहा है। जब वस्तु सी पर हो, है ना, तो सी पर हम रहने से वस्तु कैसे बनता है ना, चलो इसका भी बनाते हैं हम लोग। जब वस्तु, क्वेश्चन नंबर 3, जब वस्तु सी पर हो, है ना, सी, है ना, इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं ए डैश, इसको कहते हैं बी डैश, है ना। इससे फोकस दूरी है ना। जब वस्तु सी पर हो तो बीम का प्रतिबिंब ठीक फोकस पर बनता है, उल्टा बनता है ना, और समानता इसका बनता है। तो बीम का प्रतिबिंब उल्टा बनता है ना, समानता इसका साइज का, और ठीक सी पर ही बनता है। बनता है और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो, क्वेश्चन नंबर 4, है ना, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो, है ना, फोकस दूरी को सी कहते हैं, सी तथा एफ के बीच में होना चाहिए वस्तु, है ना। जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो तो उसका बीम का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है ना। तो बीम का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है ना, वास्तविक तथा उल्टा।
वस्तु तो बीम का प्रतिबिंब अनंतर बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है ना, वास्तविक तथा उल्टा बनता है ना। जब वस्तु F पर हो, क्वेश्चन नंबर 5, जब वस्तु F पर हो टकराने के बाद फोकस में पार होगा ना। टकराने के बाद C पर है ना। जब वस्तु फोकस पर हो है ना, फोकस पर वस्तु है ना, एक फोकस पार होगा, एक तो C में पार होगा ना। तो बीम का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, बहुत बड़ा बनता है, बड़ा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, तथा उल्टा बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग इसका उपयोग क्या क्या होता है ना। टर्च लाइट में करते हैं है ना। फिर वाहनों के अग्रदीपों में, फिर दूसरा सेविंग दर्पण में, सेविंग दर्पण में दंत डॉक्टर है ना, दंत सोलर सेल में भट्टी या सेल ETC। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? टर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीपों में, शेविंग दर्पण के रूप में, दंत डॉक्टर के रूप में, सोलर भट्टी या सोलर सेल के रूप में ETC है ना। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है ना, उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है चलिए हम लोग देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो है ना, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब है ना, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब पहला क्वेश्चन क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो है ना, इसका परावर्तक सतह बाहर होता है ना। अनंत कोई लाइट आ रहा है ना, टकराने के बाद आपस उधर जाएगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा पीछे तरफ। कोई लाइट आ रहा है, टकराने के बाद आपस इधर जाएगा,
है ना, इसको कहते हैं फोकस दूरी। यानी किरण आ रहा है और किरण रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, आ रहा है और रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोटो पीछे तरफ बन रहा है ना। जब वस्तु अनंत पर हो तो बीम का प्रतिबिंब तो बीम का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है ना। बिंदु साइज का वास्तविक आभासी सीधा बनता है ना। आभासी सीधा बनता है ना। जब वस्तु अनंत तथा प्रकाश ध्रुव के बीच में हो। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण ध्रुव P के बीच में हो। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण ध्रुव P के बीच में हो, है ना, उत्तल दर्पण हो गया, है ना, इसको कहते हैं प्रधान अक्ष FC, है ना। वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है ना। कोई किरण आ रहा है ना, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, फोकस सर बनेगा ना। कोई किरण आ रहा है इधर से, सीधा C में पार हो रहा है ना, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ना। इसको कहते हैं A, इसको कहते हैं B, इसको कहते हैं A डैश, इसको कहते हैं B डैश, है ना। तो बीम का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब बीम का प्रतिबिंब, इसको P कहते हैं, P तथा F के बीच, है ना, साइज में छोटा साइज में छोटा साइज में छोटा आभासी और सीधा बनता है ना। साइज में छोटा आभासी है ना, तथा सीधा बनता है ना। तो बीम का प्रतिबिंब P तथा F के बीच में बनता है, साइज में छोटा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है ना। अब लिखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग। दर्पणों का उपयोग, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ना। एक होगा पार्श्व दृश्य में होता है ना, इसको कहते हैं विंग कहते हैं, या दर्पण के रूप में किया जाता है ना। यानी गाड़ी के पीछे जो दृश्य होता है तो देखने के लिए पार्श्व दृश्य यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दर्पण का सूत्र है ना, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर
1v + 1/u है ना। ये होता है दर्पण का सूत्र। एफ को कहते हैं फोकस दूरी है ना। बी को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और यू को कहते हैं वस्तु की दूरी।